Hey guys, welcome back to my channel. Today we will be discussing what to buy while coming to UK. So firstly, I would like to discuss about the baggage allowance because before packing you should know how much or what quantity you can pack. बिकॉज अगर आप ज़्यादा पैक कर लोगे तो हो सकता है आपको एयरपोर्ट पे निकालना पड़े या फिर आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि आप जहाँ से भी अपनी टिकट्स कराने वाले हो, जिस भी एयरलाइंस की कितनी कितनी क्वांटिटी आप लेकर जा सकते हो बैगेज की, वो ज़रूर पढ़ें. और अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द बैगेज तो अपनी टिकट उस हिसाब से बुक करें ताकि आपको सामान पैक करने में या लेके जाने में आसान हो. और अगर मैं बैगेज की ही बात करूँ तो फॉर स्टूडेंट्स देयर कैन बी सम एडिशनल डिस्काउंट्स और सम एडिशनल things. Please do check before booking your tickets as well as अगर आप जिस दिन अपनी फ़्लाइट की टिकट होती है उसी दिन अपना एक पार्सल जो आपका अगर रह गया है या जो भी आपका लेफ़्ट ओवर स्टफ़ है वो लेके आना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसी दिन अपनी फ़्लाइट वाले दिन ही उसको कुरियर करा सकते हो. क्योंकि उस दिन कुरियर कराने पे चार्जेस बहुत कम लगते हैं जो कि अराउंड आई थिंक 2500 से 5000 तक है कुछ अराउंड. I'm not sure about it but you can check and see what. और अगर मैं बात करूँ जो कि बेसिक अलाउंस अलाउड होता है, बेसिक बैगेज अलाउड होता है, वो होता है 23 + 7 + 1. मुझे भी ये सब पहले नहीं पता था बट आई डिड रिसर्च, आई गॉट टू नो वाइल आई एम बुकिंग माई टिकट. So I am sharing this with you because I want you to know everything before coming. तो ये थी हमारी बैगेज की बात. तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपको क्या क्या पैक करना चाहिए और क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में लाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो गलतियाँ मैंने करी है वो आप लोग करो. सो पैकिंग से पहले मुझे लगता है एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को पहले ही पता होनी चाहिए जो कि रिलेटेड है करेंसी के. आपको कितनी करेंसी लेकर आनी चाहिए. में अगर आपके रिलेटिव्स नहीं रह रहे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, या फिर अगर आपको पता है कि आपको कितनी करेंसी मैनेज करनी है तो आपके लिए इजी हो जाएगा थ्रू आउट योर वीज़ा कि आपको एग्जैक्ट इतना अमाउंट लगेगा तो बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, करेंसी कम ना पड़े. तो करेंसी का ये है कि अगर आप एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो मिनिमम से मिनिमम और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप सिर्फ 50,000 करा सकते हैं इंडिया के हिसाब से. या आप कहीं पर भी रह रहे हैं तो 50,000 इज़ द मैक्सिमम अमाउंट. बट अगर आपको इससे ज़्यादा कैरी करना है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप बाहर से करेंसी एक्सचेंज कराओ, क्योंकि मैंने बाहर से नहीं कराई थी तो एयरपोर्ट पे मुझे पे भी ज़्यादा करना पड़ा था. करेंसी चार्जेस, एक्सचेंज चार्जेस ज़्यादा थे. उसके अलावा मैं 50,000 से ज़्यादा नहीं करा पाई थी. बट एज आई हैव माई रिलेटिव्स हेयर सो दे हेल्प मी अलॉट विद द करेंसी पार्ट. सो इसीलिए मुझे लगता है आपको ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम आपको कैश जो कैरी करना चाहिए वो 1 लाख तक मुझे लगता है कि होना ही चाहिए. बिकॉज जैसे मेरे केस में हुआ था कि मुझे डिपॉजिट के टाइम पर करेंसी कम पड़ गई थी तो डिपॉजिट मेरा अलग से था और रेंट अलग से था, जबकि मैं स्टार्टिंग के 15 डेज़ अपने रिलेटिव्स के यहाँ ही रही थी. बट मेरी जॉब स्टार्ट होने से पहले मुझे शिफ्ट होना था जो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया. बट देन सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्टेड मी एंड हेल्प मी विद ऑल द थिंग्स. सो वो थोड़ा इजी था क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली थी. तो जिनकी भी फैमिली मतलब बाहर नहीं रहती और आप लोग जा रहे हैं तो प्लीज़ अपनी करेंसी उस हिसाब से मैनेज करके, बैलेंस करके, काउंट करके ही लेकर आएँ. तो जो मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम करेंसी लानी चाहिए थी मुझे इन कैश वो 1 लाख तक होनी चाहिए थी. एंड उसके अलावा आप लोगों को अगर और एक्स्ट्रा लानी है तो आप 4x कार्ड बनवा के ला सकते हैं जिसमें आप 1000 पॉइंट्स भी ले आएँ तो इनफ है. और बाकी डिपेंड करता है, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आपको उसके लिए अलग से कैरी करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम सामान यहाँ से मिल जाएगा, चाहे वो इंडियन है चाहे वो कुछ भी है, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि यहाँ ये मिथ है कि यहाँ इंडियन मसाले नहीं मिलते, यहाँ सब कुछ मिलता है. तो पैकिंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जो आपको डेफिनेटली यहाँ लाने चाहिए जस्ट इन केस आपको वीज़ा चेंज कराना हो या आपको फर्दर कुछ और अप्लाई करना हो किसी भी चीज़ के लिए. तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिया के, चाहे वो DNC है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे वो आपका किसी कोर्स से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है या कुछ भी है, एनी ऑफ देम लाइक सैलरी स्लिप्स और सब कुछ आपको यहाँ कैरी करना चाहिए जो कि वेल इम्पॉर्टेंट है.
और सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ पर क्या क्या ला सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इम्पॉर्टेंट भी है, आपको लाना भी चाहिए और आप ला सकते हैं, वो चीज़ें हैं। आप अपना फ़ोन ला सकते हैं, आप पावर बैंक ला सकते हैं, जो कि आपको बहुत बहुत काम आने वाला है। तो पावर बैंक ज़रूर कैरी करें, क्योंकि आपको फ़्लाइट में भी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसे तो फ़्लाइट में चार्जिंग का charging shoe is there, but I think it's better to carry your own power bank. एंड उसके अलावा देयर इज़ अ यूके अडोप्टर। अगर आप इंडिया से लाते हो तो वो आपको सस्ता पड़ता है, यहाँ पर थोड़ा महंगा है, नहीं तो आप यहाँ पर आके एयरपोर्ट से ले सकते हो, बट मैं इंडिया से ही कैरी करके आई थी। इफ़ यू हैव लाइक एनी हाइब्रिड वॉच और टच वॉच, टच स्क्रीन वॉच और something like that, तो you can carry that also. any electronic brush if you wanna carry, जैसे कि मैंने किया था, तो आप वो भी कर सकते हो। और आपको उसके अलावा दो बैटरीज अलाउड होती हैं। अगर जैसे कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक ब्रश था तो मैं उसके लिए 2 बैटरीज लेकर आई थी, बट आपको लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सब कुछ मिलता है। ड्यूरासेल कंपनी की ही बैटरीज आपको मिल सकती है अगर आपको वो ज़्यादा पसंद है, तो जैसे कि मुझे पसंद है। उसके अलावा आपको आपकी घड़ी के सेल, वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स डिपेंड कि आपका वॉच मॉडल क्या है। माइन इज़ माइकल कॉर, तो उसका यहाँ पर मिलना थोड़ा मुझे लगा कि टफ है शायद, बट मैंने अभी तक सर्च नहीं करा, तो हो सकता है वो भी यहाँ मिलता तो सब कुछ है यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ना मिलता हो। बट मतलब मेनली आपको कैरी करना चाहिए अपना लाइक बैकअप प्लान के हिसाब से 2 बैटरीज एटलीस्ट, और 2 से ज़्यादा मत लाना, क्योंकि एयरपोर्ट पे निकलवा दी जाएगी चेकिंग के टाइम पर, तो कोई फ़ायदा नहीं। ऑल्सो इफ़ यू हैव अ लैपटॉप यू कैन कैरी दैट एज वेल। आपका जो भी बैगेज अलाउ किया गया है आपके टिकट पे, उसके अलावा भी अपना लैपटॉप बैग या फिर लड़कियाँ अपना पर्सनल सामान अपने पर्सनल बैग्स में रख सकती हैं, जो कि अलाउड है, टोटली अलाउड है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगी किचन स्टफ की। वैसे यहाँ सब कुछ मिलता है, बट अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ नहीं रहता और आप पहली बार आ रहे हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि कैरी करनी चाहिए। बिना प्रेशर कुकर के इंडियन सब्जियाँ कभी अच्छी नहीं बनेंगी, मतलब बन सकती हैं, डिपेंड्स, आप बना सकते हो तो आप बना सकते हो, बट मुझे लगता है कि मेरी सब्जियाँ प्रेशर कुकर से ज़्यादा बढ़िया बनती है। एक नॉन स्टिक तवा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इंडियन स्पाइसेस के जो भी सबसे छोटे पैकेट्स हैं ना, वो आप कैरी कर सकते हो, ताकि आपको आते ही कोई इंडियन स्टोर या पाकिस्तानी स्टोर ना ढूंढना पड़े इन सब चीज़ों के लिए। वैसे आपको सारे मसाले यहाँ मिलते हैं, मैंने सब यहीं आकर लिए हैं। इवन कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, जीरा, राई, हींग, एवरीथिंग इज़ देयर। अगर आप चाय लवर हैं तो चाय पत्ती, चाय पोनी छाननी जिसको आप लोग कहते हैं, वो भी कैरी करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आते ही आपको इंडियन स्टोर नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है अगर आप बहुत एक्टिव है तो आप ढूंढ भी लें। कभी किचन स्टफ की बात हो रही है तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता थी। मुझे एयरपोर्ट पर जाने के बाद पता लगी कि एयरपोर्ट पर सब कुछ ड्यूटी फ्री मिलता है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट डील। तो उसमें आपको, अगर आपको लड़कियों को अपना मेकअप ख़रीदना है या कुछ आपकी सर्टेन क्रीम है जो आप यूज़ करते हैं और आपको 1 या 2 मंथ्स के लिए लेकर आनी है या उससे ज़्यादा भी, तो आई थिंक आपको एयरपोर्ट से ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे जब आप सामान लेते हो तो वो आपका वेट काउंट नहीं होता, क्योंकि उससे पहले ही आपके जो 2 बड़े लगेज होते हैं या एक बड़ा लगेज होता है, वो वेट चेक करके भेज दिया जाता है। ऑल्सो किचन स्टफ में आप ऐड कर सकते हो 2 से 4 स्पून, डिपेंड कि आप लोग कितने लोग आ रहे हैं। अगर आप एक ही जने हो तो मेरे हिसाब से एक स्पून और एक फोक ले आओ तो बहुत है, बट हाँ आपको लाना चाहिए स्पून एंड फोक। तो किचन स्टफ के बाद मैं बात करना चाहूँगी बाथिंग स्टफ और यू कैन से बाथरूम का सामान। तो उसमें आपको एक सोप या फिर शावर जेल जो भी आप यूज़ करते हो, एक लूफा लेकर आना चाहिए। वैसे तो आपको यहाँ पर ये सब कुछ मिल जाएगा, बट अगर आपको आते ही दौड़ना नहीं है तो प्लीज़। और उसके अलावा एक आप कपड़े धोने वाला साबुन ला सकते हैं या फिर सरफ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे सकते हो। अपना टॉवल, बेडशीट, एक बेडशीट बहुत है, पिल्लोज़ वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है। एक थिन सा ब्लैंकेट आप लेकर आ सकते हो। आपको यहाँ पर अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में बेडशीट और पिल्लोज़ मिल जाते हैं, और अगर आप फुली फर्निश्ड जगह लोगे तो आपको पिल्लो वैसे ही मिल जाएंगे।
और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रज़ाई की, तो रज़ाई भी आप यहीं से लें तो आपको यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। आपको स्पेशली कोई बाहर उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्टली मैं बात करना चाहूँगी मेडिसिन वगैरह की, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद वेदर कब कैसा होता है मुझे भी नहीं समझ आ रहा। कभी तो ठंड हो जाती है और कभी गर्मी हो जाती है, तो मैं भी बहुत जल्दी बीमार होने लग गई हूँ यहाँ आने के बाद। और ऑल्सो यहाँ पर मेडिसिन एक्सपेंसिव हैं। उसके अलावा मेडिसिन ऐसे ही नहीं मिलती जब तक आप रजिस्टर ना हो अपने जीपी के साथ। इस चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में बाद में बात करेंगे, बट आपको इंडिया से आपकी कुछ बेसिक मेडिसिन लानी चाहिए विद प्रिस्क्रिप्शन, जस्ट इन केस अगर आपको एयरपोर्ट पर कोई प्रॉब्लम हो जाए ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन लाने के लिए, तो आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आ सकते हैं, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अगर मैं अपनी मेडिसिन की बात करूं तो मैं अपनी कोल्ड, कफ, फीवर और हेडेक, मुझे माइग्रेन है तो मैं अपने माइग्रेन की दवाई तक लेकर आई हूँ। तो मतलब बेसिक मेडिसिन आपकी सारी। तो लास्टली बात करूँ क्लोथिंग की, तो क्लोथिंग में आपको हर चीज़ 2-3 कम से कम लानी चाहिए, बाकी तो आप यहाँ कर खरीद सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी स्वेटर, पुलोवर्स एंड जैकेट्स की, जो कि आप 2 मिनिमम लेकर आएँ। और सॉक्स 5 से 7 जोड़ी आप ला सकते हैं, मिनिमम ला सकते हैं। इफ़ यू हैव अ ब्लैक सूट और ब्लैक ट्राउज़र्स, ब्लैक डेनिम, तो ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक बहुत ही ज़्यादा चलता है। समटाइम्स अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको ब्लैक ही नेसेसरी रहेगा, और ब्लैक या फिर सेकंड ऑप्शन ब्लू हो सकता है, या फिर जो मैं बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन सोच सकती हूँ वो हमारा ब्राउन है। बट मैक्सिमम यहाँ ब्लैक ही चलता है। अगर आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो, चाहे वो पार्ट टाइम है चाहे फुल टाइम है, तो अपने ब्लैक ट्राउज़र्स पैक करना ना भूलें। एटलीस्ट मिनिमम 2 क्वांटिटी, मैक्सिमम आप 4 भी ला सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। अगर यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ है जो आपको चाहिए लाइक हाई नेक और डेनिम और एनीथिंग, तो आप प्राइमार्क से खरीद सकते हो, बिकॉज प्राइमार्क इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा भी काफ़ी स्टोर्स हैं जहाँ से आप रीजनेबल प्राइस में क्लोथिंग का सामान ले सकते हो। बट हाँ, आप एक पेयर ऑफ ग्लव्स मिनिमम जो आपको लाना ही लाना है, और जैकेट, स्वेटर, पुलोवर 2 ट्राउज़र। तो जब मैं यहाँ आने वाली थी तो मैंने सुना था कि लॉन्ड्री आपको ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आनी चाहिए, ताकि आपको धोने सुखाने की दिक्कत ना हो ठंड में। बट क्योंकि यहाँ पर हर घर में ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, मैक्सिमम टाइम लाइक 101 टाइम 1% आपको मिल ही जाती है, तो इट्स नॉट दैट टफ। तो अगर आप 2 से 3 पेयर भी लाओगे तो इट्स इनफ, और आप यहाँ आकर और ख़रीद सकते हैं, जो कि इतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहीं पर मेरी जो भी आपको पैकेज की डिटेल्स दी गई हैं वो ख़त्म होती हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।